Hello friends, welcome to Library Insight, MPPSC and UPPSC Librarian 2023 सीरीज की 6 वीडियो में हम आज यूनिट फर्स्ट के लास्ट टॉपिक रोल ऑफ यूनेस्को, यूजीसी एंड आरएलएफ इन द प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरीज, पब्लिक रिलेशंस एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फ्रेंड्स, एमसीक्यू देखने से पहले हम आज के टॉपिक पर कुछ डिटेल्स देखते हैं, जैसे यूनेस्को, यूजीसी और आरएलएफ के फुल फॉर्म्स, इसकी इस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना कब हुई और इसका मिशन। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। यूनेस्को's मिशन इज टू कंट्रीब्यूट टू द बिल्डिंग of a culture of peace, the eradication of poverty, sustainable development and intercultural dialogue through education, sciences, culture, communication and information। यूनेस्को का मिशन शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार और सूचना के माध्यम से शांति की संस्कृति के निर्माण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास और अंतर सांस्कृतिक संवाद में योगदान देना है। यूजीसी का फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1953 में हुई थी। यूजीसी हैज़ द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली ग्रांट गिविंग एजेंसी इन द कंट्री विच हैज़ बीन वेस्टेड विथ टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दैट ऑफ प्रोवाइडिंग फंड एंड दैट ऑफ कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। यूजीसी को देश में एकमात्र अनुदान देने वाली एजेंसी होने का गौरव प्राप्त है। यूजीसी को 2 जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पहला, धन उपलब्ध करना। दूसरा, उच्च शिक्षा संस्थानों में मानकों का समन्वय, निर्धारण और रखरखाव करना। आरएलएफ राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, इसकी स्थापना मई 1972 में हुई है। आरएलएफ इज द नोडल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सपोर्ट पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज एंड सिस्टम्स and promote public library movement in the country। आरएलएफ सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं और प्रणालियों का समर्थन करने और देश में पब्लिक लाइब्रेरीज के मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो वॉज रिसेंटली अपडेटेड इन द ईयर। ऑप्शन ए 2006, बी 2010, सी 2021 and D 2022। The answer is option D 2022। फ्रेंड्स, ये साइड में इफ्ला यूनेस्को का पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 2022 के कवर पेज का फोटो है। फ्रेंड्स, इस बार यूनेस्को ने इफ्ला के साथ कोलाब्रेशन या कहिए कंट्रीब्यूशन से पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो डिजाइन किया है, इसलिए इसे इफ्ला यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 2022 लिखा गया है। नोट पर आते हैं। पहला, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1949 में बनाया गया था, जिसे आखिरी बार 1994 में अपडेट किया गया था और अब के 2022 मैनिफेस्टो को इंग्लिश में लिखा गया है। फिर इसके अदर ट्रांसलेशन भी किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन is in charge of registering publishers in India and maintaining a list of public libraries? Option A UNESCO, B RLF, C UGC and D Infliment। The answer is RLF। ये इसकी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है। Who stated the public library is the responsibility of local and national authorities? It must be supported by specific and updated legislation aligned to international treaties and agreements. It must be financed by national and local governments. It has to be an essential component of any long-term strategy for culture, information provision, literacies and education। Option A UNESCO in Public Library Manifesto 1994, B यूनेस्को इन पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1949। ऑप्शन सी यूनेस्को इन पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 2022। ऑप्शन डी यूएनओ
in Public Library Manifesto 2022. फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पूछा है पब्लिक लाइब्रेरीज लोकल एंड नेशनल अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी है। इसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों से जुड़े विशिष्ट और अपडेटेड एंड लेटेस्ट कानून द्वारा सपोर्टेड होना चाहिए। इसे लोकल एंड नेशनल गवर्नमेंट की तरफ से फंड किया जाना चाहिए। इसे संस्कृति, सूचना, प्रावधान, साक्षरता और शिक्षा के लिए किसी भी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का एक अनिवार्य यानी कंपल्सरी भागीदार होना चाहिए। यह कथन किसका है पूछा है। द आंसर इज यूनेस्को इन पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 2022। क्वेश्चन नंबर 4, RLF publishes a quarterly journal under the name of ऑप्शन ए ग्रंथाना इंडियन जर्नल ऑफ लाइब्रेरी स्टडीज, ऑप्शन बी ई ग्रंथाना इंडियन जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज, ऑप्शन सी ग्रंथालय इंडियन जर्नल ऑफ लाइब्रेरी स्टडीज, ऑप्शन डी ई ग्रंथालय इंडियन जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज। द आंसर इज ए ऑप्शन ग्रंथाना इंडियन जर्नल ऑफ लाइब्रेरी स्टडीज। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1990। ग्रंथाना जर्नल का कवर पेज है साइड में। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज द नोडल एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज इन इंडिया। ऑप्शन ए नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन पेरिस, ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन कोलकाता। द आंसर इज ऑप्शन डी राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 6, इन 1990 UGC created the first library and information science curriculum development committee which was led by ऑप्शन ए एस आर रंगनाथन, बी सी डी देशमुख, सी पी एन कौला, डी सी आर करिसिदप्पा। द आंसर इज पी एन कौला। द कमिटी submitted its report to UGC and published in 1993 under the name of Report of the Curriculum Development Committee on Library and Information Science। Question number 7, integrated search portal for open access e-repositories is maintained by ऑप्शन ए UGC, बी निस्केयर, सी RLF, डी इन्फ्लिमनेट। द राइट आंसर ऑप्शन सी RLF। ये RLF की वेबसाइट का वेब पेज है, इंटीग्रेटेड सर्च पोर्टल फॉर ओपन एक्सेस ई रिपोजिटरीज। क्वेश्चन नंबर 8, InfoLit Global, a media and information literacy databases to record information literacy materials from different part of the world, is a joint initiative of ऑप्शन ए इन्फ्लिमनेट, बी यूनेस्को, सी RLF, डी यूनेस्को इफ्ला। द आंसर इज यूनेस्को इफ्ला। साइड में इन्फोलिट ग्लोबल की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है। क्वेश्चन नंबर 9, which agency under a public private partnership mode proposed matching scheme of assistance toward development of library on library wheels services? ऑप्शन ए यूनेस्को, बी RLF, सी इन्फ्लिमनेट, डी UGC। द आंसर इज RLF। नोट, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स 4-6 व्हील्स व्हीकल जिस पर मिनिमम 200 बुक्स होंगी, ये सर्विस रूरल एंड अर्बन यानी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सप्ताह के 6 दिन 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, द दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1951 बाय देन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम ऑप्शन ए यूनेस्को, बी RLF, सी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, डी UGC। द आंसर इज ए ऑप्शन यूनेस्को। ये साइड में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की वेबसाइट का कवर पेज है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ UGC इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर द कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द मॉडर्नाइजेशन ऑफ लाइब्रेरीज सर्विसेज as an information center for the transfer and access to information
and supports scholarships, learning and academic pursuit through a national network of libraries. Option A, NML. Option B, RLF. C, InflimNet. D, UGC. क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा यूजीसी अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है जो पुस्तकालय के आधुनिकीकरण में योगदान देता है, सूचना के हस्तांतरण और पहुंच के लिए एक सूचना केंद्र के रूप में कार्य करता है और पुस्तकालय के राष्ट्रीय नेटवर्क के माध्यम से स्कॉलरशिप देने, सीखने और एकेडमिक गतिविधियों का समर्थन करता है। द आंसर इज ऑप्शन सी, InflimNet। नोट पर आते हैं। यूजीसी के द्वारा 27 फरवरी 1997 को IUCAA के तहत एक प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया। प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसे 16 मई 1996 को एक स्वतंत्र अंतर विश्वविद्यालय केंद्र यानी इंडिपेंडेंट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर बना दिया गया। तो इसका राइट आंसर InflimNet है। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस recently launched a scheme called Assistance for Children Library and Establishment, also known as Children Corner? Option A, Delhi. B, RLF. C, InflimNet. Option D, UGC. The answer is B option, RLF. RLF की वेबसाइट का साइड में स्क्रीनशॉट है। असिस्टेंट फॉर चिल्ड्रन लाइब्रेरी एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ RLF चिल्ड्रन कॉर्नर एप्लीकेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 को लागू किया गया। ये हाल ही में लागू किया गया था। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।